द नीट 2026 पेपर लीक। नीट एग्ज़ाम से पहले एनटीए ने ट्वीट किया था, दिस इज़ंट योर स्कूल टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब वो चीज़ एक्चुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने को आई तो एनटीए ने हाथ खड़े कर दिए। एनटीए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। एग्ज़ाम सेंटर्स में इतनी हाईली स्ट्रिक्ट चेकिंग, ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, इतने ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। बट जब बात आई एग्ज़ाम सिक्योरली कंडक्ट कराने की तो इनके खुद के एग्ज़ाम पेपर्स ही लीक हो गए। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा। जो लोग चीटिंग करके नीट क्रैक करेंगे और रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के रूप में असाइन होंगे, देन उनके पेशेंट्स को बचाने की क्या गारंटी है? एज एग्ज़ाम्स तो चीटिंग करके ही पास हुए हैं। ये लीक नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा लीक है और सिस्टम के अंदर के लोग इन्वॉल्व हैं। इस एग्ज़ाम स्कैम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली जा रही है। हो सकता है कड़वी बात बोल रहा हूँ, जिस साल ये नहीं भी खुलता है तब भी देश में 100-200 टीचर डॉक्टर ऐसे बनते हैं जो चीटिंग करके ही पहुंचे। ओवर 22 lakh स्टूडेंट्स, वन लीक्ड पेपर एंड अ सिस्टम दैट मे हैव ऑलरेडी बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा में प्रॉब्लम होता है, तो एनटीए से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए। अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार आपके? सो लेट्स डिस्कस दिस होल नीट स्कैंडल इन टुडेज वीडियो। ज़रा इमेजिन करो, आप 2 साल से सिर्फ एक चीज़ के लिए जी रहे हो, सुबह 4 बजे उठना, कोचिंग, मॉक टेस्ट, प्रेशर, सेक्रीफाइसेस, बर्थडेज मिस करना, शादियाँ मिस करना, नॉर्मल लाइफ एकदम ख़त्म हो जाना। एंड देन 3 मई 2026 आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, नीट का पेपर खोलते हो, लेकिन किसी और के फ़ोन में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद होते हैं। टेलीग्राम पे रियल टाइम में, जैसे ये कोई नेशनल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं बल्कि कोई लीग आईपीएल मैच हो। एज कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही रिजल्ट डिसाइड हो चुका था। एंड ट्रस्ट मी, स्टोरी अभी और डार्क होने वाली है। सो स्टोरी शुरू होती है 3 मई 2026 दोपहर 2 बजे। इंडिया के हर कोने में 22 लाख से ज़्यादा बच्चे एक ही एग्ज़ाम लिख रहे थे, नीट यूजी 2026, दुनिया के टफेस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में से एक पेपर, एक रैंक एंड एक चांस, एंड डॉक्टर बनने का सपना जो कि सिर्फ 3 घंटे में डिसाइड होना था। शाम 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, स्टूडेंट सेंटर से बाहर आए, कुछ रिलीव्ड थे, सही था लेवल, कुछ ब्रेकडाउन की एज पर थे। बहुत अच्छा था, वापस दूंगा। वापस हो गया। लेकिन कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पे एक अजीब पैटर्न दिखना शुरू हुआ। पेपर लीक एलिगेशंस, आंसर मैचेस, टेलीग्राम पीडीएफ्स और फिर राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ऑफिशियली मूव करती है। उस समय किसी को आइडिया नहीं था कि ये इन्वेस्टिगेशन इंडिया के बिगेस्ट एजुकेशन स्कैंडल्स में से एक बनने वाली है। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है। इन्वेस्टिगेटर्स को एक गैस पेपर मिलता है 410 क्वेश्चंस का, जो कि टेलीग्राम चैनल्स पे सर्कुलेट हो रहा था। एंड कुछ बच्चों को इन क्वेश्चंस का एलिजिडली एक्सेस मिल चुका था, कुछ को 15 दिन पहले, एंड इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो एग्ज़ाम से 30 दिन पहले इन क्वेश्चंस का एक्सेस मिल चुका था। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंपेयर किया और उनके अकॉर्डिंग 410 क्वेश्चंस में से लगभग 120 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे एक्चुअल नीट केमिस्ट्री सेक्शन के साथ। 120 मैचेस, ये ना तो कोई कोइंसिडेंस था, ना ही कोई लकी गैसिंग थी, बल्कि एक सर्जिकल प्रिसीजन था। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ये कंसर्न ऑफिशियली रिकॉर्ड पे भी गया। एलिगेशंस और भी सीरियस थे। कुछ क्लेम्स के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के सारे 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी सर्कुलेट किए जा चुके थे। पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री। अगर ये ट्रू प्रूव होता है तो ये पार्शियल लीक नहीं था, किसी ने एलिजिडली पूरा सिस्टम ही बाहर भेज दिया था। अब सवाल सिंपल था, पेपर बाहर आया कैसे? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अंदर से किसने निकाला? सीबीआई एलिजिडली थ्रेड्स पुल करना स्टार्ट करती है और हर थ्रेड
एक नए नाम तक ले जा रहा था। एंड फिर इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आता है, पीवी कुलकर्णी, एक केमिस्ट्री लेक्चरर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनटीए सिस्टम से एसोसिएटेड। सीबीआई के एलिगेशंस हैं कि ये नेटवर्क का की प्लेयर हो सकता है, लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन एलिजिडली कनेक्ट करती है शिवराज मोटेगांवकर को, जो कि वर्क करता था आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में। एक मेसिव कोचिंग नेटवर्क, 9 ब्रांचेस, हज़ारों एस्पिरेंट्स। सीबीआई रिसर्चेस के अकॉर्डिंग वहाँ से एक केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक रिकवर हुआ, जिसमें एलिजिडली एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस मौजूद थे जो कि एग्जाम्स में आए थे। फिर चेन और क्लियर होने लगती है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पेपर एलिजिडली सर्कुलेट हुआ था, पहले धनंजय लोखंडे से शुभम खैरनैर तक, फिर यश यादव तक, फिर आगे एक के बाद एक, जैसे रिले रेस हो। बस डिफरेंस इतना था, इस रेस की फिनिश लाइन में किसी के सपने टूट रहे थे। 12 मई 2026 एग्ज़ाम के सिर्फ 9 दिन बाद सीबीआई ऑफिशियली केस रजिस्टर करती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रैपिडली एक्सपेंड होने लगती है। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातुर, डिफरेंट सिटीज़, सेम स्कैंडल्स। अब तक 10 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव, शुभम खैरनैर, धनंजय लोखंडे, मनीषा भागमेर, शिवराज मोटेगांवकर एंड पीवी कुलकर्णी। एक एलिजेड इनसाइडर, एक कोचिंग नेटवर्क, एक टेलीग्राम सर्कुलेशन चेन। ये कोई रैंडम चीटिंग नहीं लगती, ये ऑर्गेनाइज ऑपरेशन लगता है। और टारगेट था इंडिया का बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक अरेस्ट्स की तादाद 13 हो चुकी है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। और फिर केस पार्लियामेंट तक पहुंच गया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन एनटीए चेयरपर्सन को समन करती है। सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट जवाब मांग रही थी, पेपर लीक टाइमलाइन क्या थी, सिक्योरिटी फेल कहाँ हुई, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या सिस्टम अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन रैपिडली ग्रो कर रहा था, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड थे, पेरेंट्स फ्यूरियस थे और एनटीए मोस्टली साइलेंट था। 22 लाख स्टूडेंट्स, 22 लाख फ्यूचर्स और एक सिस्टम जिसके ऊपर ट्रस्ट क्रैक होना शुरू हो गया था। अब अगला स्टेप अनाउंस होता है, रीनीट, जो कि 21 जून को होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने साथ में ये भी अनाउंस किया कि फ्यूचर नीट एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि सीबीटी मोड में, लेकिन नेक्स्ट ईयर से, इस साल नहीं। मतलब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रॉमा फेस कर चुके हैं, सेम सिस्टम के अंडर फिर से एग्ज़ाम देना होगा। सेम प्रेशर, सेम अनसर्टेनिटी एंड नेचुरली स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम अब सेफ़ है, क्या लीक दोबारा नहीं होगा, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली क्लियर आंसर्स बहुत कम मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गहराई से लिया। 25 मई 2026 के हियरिंग में बेंच ने कहा, It is said that the NTA has not learned its lesson from the 2024 controversy. कोर्ट ने NTA से एफिडेविट मांगा है कि 2024 के रिफॉर्म्स अप्लाई हुए थे या नहीं। एंड अगली हियरिंग 29 मई 2026 को है एंड रीनीट 21 जून पर अभी भी स्केड्यूल्ड है। ये स्टोरी सिर्फ लीक्ड पेपर की नहीं है, ये ट्रस्ट की स्टोरी है। नीट इंडिया में सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता, ये डिसाइड करता है कौन डॉक्टर बनेगा, कौन ऑपरेशन थिएटर में खड़ा होगा, कौन इमरजेंसी रूम में डिसीजंस लेगा। और जब एलिजिडली वो प्रोसेस ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो डैमेज मार्कशीट से बहुत बड़ा हो जाता है। शायद इस वक्त भी इंडिया में कहीं कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा कि मेहनत इनफ है, सिस्टम फेयर है और एग्ज़ाम ऑनेस्ट होगा। लेकिन नीट 2026 ने एक डेंजरस सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सच में 10 अरेस्ट, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट समन्स, रीनीट ऑन 21 जून और इन्वेस्टिगेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो या किसी एस्पायरेंट को जानते हो तो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करना, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना रॉन्ग नहीं होता। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दिस वॉज फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड राधे राधे।